तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। तो कल बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करने के लिए आपको किस लेवल पे काम करना है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि यार कि ये किस लेवल पे जाके आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, आपको कहाँ ट्रेड करना है, तो आपको कल प्रॉफिट कमाने के लिए लेवल देखने से पहले कि आप कल आपको कहाँ ट्रेड लेना है ताकि आप प्रॉफिट कर सकें, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस और लाता रहूँ। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे एक लेवल है जिसके लिए मार्केट तैयार बैठा है कि उसको यहाँ तक जाना है। और यहाँ पे दूसरी बात कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे एक गैप है। तो जैसा कि लोग जानते हैं, मार्केट जब भी गैप बनाता है तो उसको गैप को फिल करने ज़रूर आता है। तो यहाँ पे सिंपल फंडा इज़ दिस वन कि अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं ओपन होती है देन तो ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकती है। यही है, हर कोई यही सोच रहा है कि भाई मार्केट अगर कल खुलेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। हाँ, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि मार्केट कल अगर खुलेगा तो ग्रीन बना के ऊपर जाएगा। बट मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लोग नहीं समझ पाते, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कल यार क्या करेंगे, मार्केट जैसे यहाँ खुलेगा अपन तो एक कॉल लेके बैठ जाएंगे और यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी इस तरीके से नहीं जाता। ऑल्दो मार्केट जाएगा इस तरीके से, बट आपको ये समझ आना चाहिए मार्केट थोड़ा सताएगा इस तरीके से। हो सकता है ऐसे जाए, बट ये तरीके हैं मार्केट के ऊपर जाने के। और इस तरीके से अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे ही सॉलिड मूव आएगा और वो एक झटके से मूव आएगा, बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा मार्केट। अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा तो मैं इस तरीके की ट्रेड में कॉल के लिए नहीं बैठना चाहूँगा। और आप सबको मोस्टली जो लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे पता है कि मोस्टली आप लोगों में से जो भी जितने भी लोग हैं सारे के सारे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मना नहीं है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, पर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो एक लॉट के साथ जाइएगा। डेली एक लॉट से ट्रेड करो ताकि आपका जो माइंडसेट है वो बना रहे और आपका माइंडसेट में कोई कमी ना आए। तो चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट में कल आपको किस लेवल पे काम करना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। आपका सोचने का जो तरीका है आपका इस तरीके से होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन्ड है। रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन रखना है तो वो मेंटेन रहेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक लॉट से ही ट्रेड करना है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग बिगनर होते हैं वो लोग कैंडल्स को नहीं देखते, वो हमेशा ट्रेड लेते हैं एक रेड और ग्रीन कैंडल देख के। तो वो जब भी अगर मान लीजिए वो जैसे ये रेड कैंडल आया तो वो इस कैंडल्स के यहाँ पे सेल कर, कई बार तो वो प्रॉफिट कमा जाता है इसमें। बट समटाइम्स जब वो इस रेड कैंडल को देख के ट्रेड लेते हैं तो मार्केट वापस से ऊपर चला जाता है और उनको लॉस देता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार आपने बोल दिया कि वो अगली कैंडल पे यहाँ पे एग्जिट कर लेगा, बट मैं बोलूँगा वो एग्जिट नहीं कर पाएगा। हमेशा जो बिगनर ट्रेडर होते हैं आप देखिएगा, जब भी वो लॉसेस करते हैं उनका लॉस करने का एक ही तरीका होता है कि वो स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते। वो स्टॉप लॉसेस नहीं लेते, और लेते भी होंगे ना जो, सबसे इम्पोर्टेंटली वो उसको और नीचे ले जाते होंगे। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो वो और नीचे ले जाते हैं, तो वो नीचे कर करके वो नीचे ले जाते हैं। और वो जब इस तरीके से इसको होल्ड करते करते जब यहाँ पे इतना बड़ा लॉस लेते हैं तब वो जाके एग्जिट करते हैं। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और किस तरीके से मार्केट ने लोगों के माइंडसेट के साथ खेला है। सबसे पहले देखिए ग्रीन कैंडल दी उसने, एंड देन उसने यहाँ से धीरे धीरे नीचे गया, एंड देन उसने एक मूव दिया अपसाइड के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए, एकदम से सेलर हावी हो गए, और हावी होने के बाद ये देखिए कितना शार्प मूव दिया। फिर देखिए बायर्स धीरे 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 मार्केट को ऊपर ले गए। तो आज के दिन जब भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी तो मार्केट वहाँ से गिरा, ऊपर जाने की कोशिश करी और मार्केट वहाँ से गिरा। तो समझ लीजिए कल ऐसा नहीं होने वाला कि वो एकदम से ऊपर जाएगा या फिर गैप अप खुलेगा या फिर किसी भी तरीके के आपके इस लेवल के ऊपर खुल के आप उस पर कॉल लेके बैठ जाएंगे। तो मेरा मानना है एकदम से कॉल में नहीं जाना। कॉल में तभी जाना जब कोई प्राइजेक्शन बन रहा हो, अदरवाइज़ आप कॉल में ऐसे नहीं जा सकते। ठीक, तो अब देखना है कि मार्केट काम कैसे करेगा। अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे एक छोटा सा जोन भी दिखाई दे रहा, पर मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जोन जो होगा ये वाला होगा। इस तरीके से ये जो जोन है, मार्केट कल आपको बार बार कोशिश करेगा। कल मान लीजिए गैप अप खोला, उसके बाद थोड़ा ऊपर दिखाया, कुछ दोबारा ऊपर जाके फिर से इस जोन के अंदर फंसा देगा।
अगर गैप डाउन भी हुआ इससे ज़्यादा तो फिर से इसको गैप अप के अंदर आपको इसके अंदर फंसाएगा। मार्केट एक्सपायरी की वजह से बार बार आपको इसके अंदर फंसाने की कोशिश करेगा। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आपको इस जोन के अंदर लाने की कोशिश करेगा ताकि वो आपको प्रीमियम्स को डाउन कर सकते हैं। बिकॉज ये मैं जोन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत शार्प मूव था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड कैसे लेना है। तो ट्रेड हमेशा तभी लीजिएगा कि जब ये मार्केट यहाँ से कहीं इस तरीके से कुछ कैंडल दिखा रहा हो, आपकी हैमर कैंडल इसके बेस पे या फिर इसके यहाँ पे, तभी। और यहाँ पे हैमर कैंडल भी इस तरीके से नहीं कि हैमर कैंडल बनी यार किसी भी टाइम फ्रेम पे और आपने ट्रेड ले लिया। आपको प्रॉपरली प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। प्राइस एक्शन बनेगा तभी आपको हैमर कैंडल के कंफर्मेशन के साथ जाना है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ हैमर कैंडल पे कंफर्मेशन करके एक ट्रेड लिया जाता है, तो फिर आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको ये चीज़ भी सिखा दूँगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। अब मिलेंगे कल इसी एनालिसिस के साथ और देखेंगे मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है।